बजने वाले हैं और ये वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज एक बार फिर बिहार के 36 जिलों की जनता गांव की सरकार चुनने के लिए वोट कर रही है। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। तो पंचायत चुनाव का चौथा चरण है और मतदान के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। 36 जिलों के 53 प्रखंडों में सुबह 7 बजे से मतदान इस वक्त होता हुआ मतदान के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और चौथे चरण में 24,586 पदों के लिए चुनाव होता हुआ चौथे चरण में कुल 75,808 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होना है। बारिश के बावजूद मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। और इस बीच बड़ी खबर नालंदा से आ रही है, जहां पर भूई पंचायत के डुमरी में 35 मिनट की देरी से मतदान जो है वो शुरू हुआ है। डुमरी गांव के बूथ नंबर 2 पर देरी से मतदान की शुरुआत हुई है। देरी की वजह से मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि किस वजह से मतदान देर से शुरू हुआ यह स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन भूई पंचायत के डुमरी में बूथ संख्या 2 जहां पर मतदान 35 मिनट की देरी से विलंब से शुरू हुआ, लोगों को इस वजह से परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा। तो पंचायत चुनाव के चौथे चरण में जमुई के सोनो प्रखंड के 19 पंचायतों में सुबह 7 बजे से मतदान चलता हुआ। सुबह से ही मतदाता वोट के लिए कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं और देखिए ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर भी, जहां पर जागरूक वोटर्स जो हैं वो बारिश के बावजूद कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए वोट कास्ट करने के लिए। मतदाताओं का कहना है कि पहले मतदान और इसके बाद ही कोई काम। बलथर पंचायत के 123 बूथ नंबर पर मतदाताओं से बातचीत की संवाददाता केसी कुंदन ने। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में जमुई जिले के सोनो प्रखंड में आज मतदान हो रहा है और देख सकते हैं कि जैसा कि सोनो प्रखंड का बलथर पंचायत का एक बूथ है और यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई है। और ये हम दिखाना चाहेंगे कि मतदान शुरू होने के साथ ही जो वोटर हैं वो अपनी पारी का इंतज़ार करने के लिए कतार में खड़े हो गए। अब अगर देखा जाए तो सोनो प्रखंड में आज 19 पंचायतों में मतदान हो रहा है अलग अलग पदों के लिए और वोटर सुबह से ही मतदान के लिए मतदान केंद्र पहुंच गए हैं। हालांकि आज मौसम ठंड है, बारिश का हालात है, कई जगह बारिश भी हो रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बारिश नहीं हो रही। हम बात करेंगे कुछ वोटर से सुबह सुबह वोट देने के लिए, क्या अपील करेंगे लोगों से आप? ये चाहेंगे कि अच्छे सावधानी से हो जाए, सारा क्या वोट अच्छे से हो जाए। अच्छा, क्या कहेंगे आप लोगों से, अपील क्या करेंगे कि वोट दे लोग? आप तो लग रहा है कि यूथ है आप। जी जी जी, क्या कहेंगे? वही शांतिपूर्वक से वोट हो जाए। शांतिपूर्वक से वोट हो जाए। बहुत क्यों प्रॉब्लम होता है यहाँ? नहीं प्रॉब्लम नहीं, हर एक बार शांतिपूर्वक से, फिर इस बार भी शांतिपूर्वक से। क्या सोच कर आए हैं आप लोग? कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? प्रतिनिधि अच्छा हो, आगे काम धंधा अच्छा खासा करे, विकास हो। विकास हो। और लोगों से अपील करेंगे कि मौसम ठंड है तो उसका असर क्या होगा वोटिंग पर? ठंड में जैसे मौसम इंद्रदेव की कृपा से अच्छा है और इससे होगा क्या, मतलब कि महिला लोग परेशान नहीं होगी गर्मी में और वोट अधिक संख्या में पड़ेगा। लोगों को यहाँ पे मतलब कि खुले आसमान में भी रहने में दिक्कत नहीं होगी। सुबह जैसा कि देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि सुबह सुबह इसलिए कतार में आ गए हैं अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कि पहले मतदान कर लेंगे और फिर बाद में दूसरा काम करेंगे। मौसम देखा जाए तो बारिश का है और ऐसी स्थिति में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आज की गर्मी नहीं मिलेगी, खास करके जो महिला मतदाता दोपहर तक कतार में रहती हैं और भी देखा गया तो पूर्व के चरणों में, तो उन लोगों को निजात मिलेगी गर्मी से। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ दिख रही है, जैसा कि बलथर के इस बूथ पर। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और खगड़िया के कुल 13 पंचायत के 174 बूथों पर भारी बारिश के बीच मतदान सुबह 7 बजे से ही सुचारू रूप से चलता हुआ। बारिश होने के बावजूद मतदाता जो हैं वो छाता लेकर लाइन में देखिए खड़े आपको नजर आएंगे। उन्हें पता है कि आज का दिन बेहद खास है।
थोड़ी बहुत परेशानी बारिश को लेकर के जरूर उठानी पड़ सकती है, लेकिन इसके बावजूद मताधिकार का इस्तेमाल कितना जरूरी है ये जागरूक मतदाता जानते हैं। मतदाताओं में अपने पंचायत के सरकार को चुनने को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बूथ संख्या 14 का जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय ने। खगड़िया में आज चौथे चरण में जो मतदान होना है वो शुरू हो गया है सुबह 7 बजे से, और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि भारी बारिश के बीच मतदाताओं का उत्साह आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो छाता लेकर के सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं। भारी बारिश सुबह से ही हो रही है, उसके बावजूद भी जो मतदाता हैं उनमें उत्साह देखा जा रहा है। और ये साफ तौर पर देख सकते हैं ये प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया बन्नी है, बूथ संख्या 14 है, उसका स्थिति हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं और 7 बजे से यहाँ मतदान शुरू हो गया है। और ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो बारिश के बीच भी मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुँचे हैं। कुछ मतदाता उनसे हम ये बात करते हैं। अच्छा बताइए कि कितना देर से आप लाइन में लगे हुए हैं? आधे घंटे सर लगे। अच्छा, हाँ। क्या बारिश हो रहा है? बारिश पूरा हो रहा है। अच्छा, तो पर भी आप लाइन में लगे हाँ, हुए हैं। लाइन में क्या लगे सोच कर क्या है? वोट गिराना है, अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। कैसा जो है सो जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? जो अच्छा हो, अच्छा मेरे हिसाब से अच्छा लगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? पौंडव कुमार। अच्छा, आप सुबह से लगे हुए हैं लाइन में, क्या सोच करके यहाँ पे पहुँचे इतना बारिश के बीच में आप बोल रहे हैं? सर अब वोट गिराने के लगे हुए हैं सर। अच्छा जी सर, कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाह रहे हैं? जो अच्छा लगे सर उसको चुना जाए। जी सर। बारिश भी हो रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग पहुँचे हुए, उत्साह तो काफ़ी है। तो क्या करें सर, अब वोट तो गिराना पड़ेगा ना सर। जी सर, बारिश पड़े कुछ ही पड़े, वोट तो गिराना पड़ेगा। जी आप भी लगे हुए हैं सुबह से लाइन में लगे हुए हैं सर। काफ़ी उत्साहित तो वोट गिराने के लिए हैं, लेकिन अफसोस इस बात की भी है कि सरकार सिर्फ इलेक्शन के नाम पे 6 महीना 8 महीना टाइम बढ़ा दी ईवीएम के लिए, लेकिन पब्लिक के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए था सरकार को। कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाह रहे हैं? जनप्रतिनिधि तो अच्छा सुरक्षित है, लगनशील है और जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, और साथ ही साथ सरकार को भी इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार में। तो ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो युवा वोटर हैं वो भी सुबह से लाइन में लगकर अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बारिश के बीच एक तरह से ये कह सकते हैं कि मतदाताओं का उत्साह जो है सो वो देखा जा सकता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। मुंगेर के असरगंज प्रखंड की कुल 7 पंचायतों में मतदान हो रहा है और कुल 106 बूथों पर वोटिंग इस वक्त हो रही है। हालांकि सुबह में हल्की बारिश जरूर हुई, इसके बावजूद लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। देखिए संवाददाता अरुण शर्मा की रिपोर्ट। जिले के 7 पंचायतों में आज मतदान है और मतदान का दिन आज है, लेकिन जो मौसम है, मौसम काफ़ी सुहाना है। रिमझिम बारिश के बीच मतदान चालू हो चुका है। 7 बज गए हैं, मतदान चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो भी पोलिंग पार्टी है, जो भी पीसीसीपी है, जो भी यहाँ के स्टाफ है, वो काम में लग गए हैं। जो मतदाता है, पानी होने के बावजूद भी वो सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ईवीएम में हालांकि कुछ दिक्कतें आई है, जिस वजह से अभी यहाँ पे मतदान चालू नहीं हो पाया है, जबकि समय हो चुका है। उसके बाद भी यहाँ पे अभी तक मतदान चालू नहीं हुआ। ये बूथ संख्या 10 है, 10 तथा 9 बूथ संख्या पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं क्या दिक्कतें हुई है यहाँ सर। ठीक है सर, मशीन गड़बड़ नॉफ हुआ है सर। अच्छा, यहाँ सर सीलिंग हो रहा है सर। ये प्रोसेस बहुत हार्ड है, थोड़ा सा संभल के करना पड़ता है। अच्छा, और कोई बात नहीं सर, हो जाएगा। मतदान इनका कहना है कि प्रोसेस काफ़ी हार्ड है, इस वजह से अभी तक चालू नहीं हो पाया। कुछ मतदाता भी हैं। कैसा मुखिया होना चाहिए आपका? मुखिया सर होना चाहिए जो अच्छा से कार्य करता है, उसी को तो बनाना है। मुखिया जो अच्छा होना चाहिए उनको ही मुखिया बनाना है। कैसा मुखिया होना चाहिए आपको? हम लोग का मुखिया बढ़िया होना चाहिए, अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। आपने देखा कि ये सुबह का मौसम है और मौसम भी काफ़ी सुहाना है। पानी के बीच में ही मतदान होना है। पिछले 2 दिनों से ज़िले में जो पानी की स्थिति है यही बनी हुई है। मैं भी इस वक्त पानी में ही मौजूद हूँ। तो ऐसा माना जाता है कि पानी जो है कम होगा तो लोगों का आने का जो सिलसिला है लगातार चालू होगा। साथ में यहाँ पे हैं, आप बताया जाए क्या व्यवस्था क्या है? सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? सुरक्षा ठीक है, व्यवस्था जो भी है अच्छा है। सब पूरा व्यवस्था की गई है। की है।
ठीक है, आपने देखा कि जो सुरक्षा की भी जो व्यवस्था है वो भी काफ़ी यहाँ पे अच्छी की गई है ताकि मतदान जो है शांतिपूर्वक हो सके। मतदान सुबह 7 से 5 तक है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड के 29 पंचायतों में मतदान हो रहा है। यहाँ कुल 423 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बारिश के बावजूद मतदाताओं का जोश हाई है और मतदाता मतदान के लिए कतारों में खड़े आपको नजर आ रहे होंगे। भरपुरा पटवारा पंचायत के बूथ संख्या 11 से देखिए संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड का आप तस्वीर देख रहे हैं। बारिश की वजह से जो सुबह के समय मतदान केंद्रों पे मतदाताओं की काफ़ी भीड़ होती थी, वहां पर मौसम का असर देखने को मिला। बावजूद इसके महिला मतदाता घर से बाहर निकल करके आए हैं और वो यहाँ पर मतदान करने के लिए कतार में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं जहाँ पे पोलिंग पार्टी जो है लगातार यहाँ पर लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं और जो लोग पहुँच रहे हैं उनका मतदान करवा रहे हैं और तमाम तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। सुरक्षा की भी बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी करी है, लेकिन वही हम बाहर की तस्वीर आपको दिखाएं तो बाहर की तस्वीर आप देख सकते हैं अभी भी बारिश हो रही है। काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जो मतदाता है मतदान केंद्र पर पहुंचने में बहुत अच्छी स्थिति है। अच्छा, यहाँ पर अभी बारिश हो रही है? बारिश हो रही है, अभी मतदाता आ रहे हैं लेकिन बहुत कम आ रहे हैं मतदाता बारिश की वजह से। बारिश थोड़ी हल्की हो जाएगी या छूट जाएगी तो जल्दी आकर के अपना अपना वोट गिराएंगे। तो तस्वीर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि मौसम का असर यहाँ पे मतदान पर देखने को मिल रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग जो आसपास के हैं वो अपने घर से बाहर निकल करके मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मौसम का रुख क्या रहता है। अगर मौसम इसी तरह का रहा तो निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। पंचायत चुनाव को लेकर सासाराम के सदर प्रखंड के कसेरुआ पंचायत के धनपुरवा में वोटिंग हो रही है। देखिए संवाददाता अजित कुमार की रिपोर्ट। रोहतास जिला के 2 प्रखंडों में पंचायत चुनाव का मतदान का शुरू हो गया है। चौथे चरण का यह मतदान है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार जो है मतदाताओं की कतार है। सुबह से ही अहले सुबह से ही महिलाएं जो हैं कतारबद्ध हो गई हैं। आप देखिए किस प्रकार सुबह से ही 7 बजे से पहले से ही लोग यहाँ पर खड़े हैं और अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं बता दूं कि सासाराम सदर प्रखंड के अलावा तिलौथू प्रखंड में भी आज है सो पंचायत चुनाव का जो मतदान चल रहा है। कुल जिले में कुल 21 पंचायतों के लिए 238 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। अहले सुबह शुरू हुई है और एक करसेरुआ है। करसेरुआ में मैं हूं और एक ग्रामीण क्षेत्र है। सासाराम सदर का एक ग्रामीण इलाका है और तमाम तरह के सुरक्षा और चाक चौबंद व्यवस्था के बीच आप देख सकते हैं कि सुबह सवेरे का समय है और लोग मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और लोगों से अपील की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो घरों से निकले और अपने मतों का प्रयोग करें। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। आरा के तरारी प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग इस वक्त हो रही है। तरारी प्रखंड के 19 पंचायतों में 248 बूथों पर 2048 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज यहां के मतदाता करेंगे। तो पंचायत चुनाव के चौथे चरण के तहत वैशाली के लालगंज प्रखंड के 21 पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, लेकिन बारिश की वजह से फिलहाल मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ कम नजर आ रही है। वहीं मौसम में परिवर्तन की वजह से अंधेरा छाया हुआ है और मतदाताओं की अगर बात की जाए तो मतदाताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मतदान तो चालू नहीं हुआ है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, बारिश हो रहा है, जनता नहीं पहुंच रहा है, अंधेरा है। अंधेरा की वजह से यहाँ लाइट जनता को बहुत कठिनाई हो रही है। तो यहाँ समियाना और क्या मतदाता कर्मी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। आम गाँव वाले जो है कुछ व्यवस्था अपना कर रहे हैं।
सासाराम के कसेरुआ पंचायत की बूथ संख्या 238 पर भारी संख्या में महिला मतदाता मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रही हैं। महिलाओं का कहना है कि वो पहले मतदान करेंगी और फिर घर का काम करेंगी। देखिए संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। मैं अभी हूँ सासाराम सदर प्रखंड के करसेरुआ पंचायत के बूथ संख्या 238 पर और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सुबह सवेरे का समय है और महिलाएं किस तरह से कतारबद्ध हो गई हैं। सुबह सवेरे जो घर में दिनचर्या के काम होते हैं उन्हें बाद में करने का निर्णय लिया गया है। और आप देखिए किस प्रकार सुबह सवेरे ही महिलाएं हैं, लंबी कतार है और आप देख सकते हैं कि पुरुष की कतारें वहाँ यहाँ छोटी है और महिलाओं की कतार अधिक है। आप समझ सकते हैं कि इस गाँव की सरकार बनाने में, पंचायत की सरकार बनाने में महिलाओं की कितनी अहम भागीदारी है। आप देखिए सुबह सुबह महिलाएं यहाँ पहुँच गई हैं। आइए कुछ हम बात करने की कोशिश करेंगे। चाची बहुत सवेरे आ गई हैं। आ गए हैं वोट देने खातिर योग्यता होके उसके। खाना पीना कब बनी? अब तो जाएगी तब न बनी। वोट जरूरी बा। हाँ जरूरी बा। क्या नाम बा रहा? हमारा नगनी कुंवर ना। ये नगनी जी हैं, एक उम्र है, इनका कहना है वोट बहुत जरूरी है। तो सुबह सुबह आ गई हैं आप? हम आ गए सुबह सुबह वोट मारे खातिर। बच्चा पढ़े जाए कर बच्चा के छोड़ के खाना छोड़ के सब आए वोट मारे खातिर। वोट 5 साल में एक बार मारे के बा। खाना तो रोज बनाए के बच्चा के तो रोज विदा करे के बा। ऐसे आइए। वोट बहुत जरूरी बा। क्या नाम बा रहा? किस्मातो देवी हैं, इनका कहना है कि वोट मतदान जरूरी है। आप समझ सकते हैं कि जागरूकता है गांव में, पंचायत में अपनी सरकार बनाने के लिए ये जागरूकता है और आधी आबादी किस तरह से जागरूक होकर सुबह सुबह मतदान केंद्र पर पहुंच गई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड की 26 पंचायतों में मतदान की प्रक्रिया जारी है। नरपतगंज के बालाजी के बूथ संख्या 293 पर ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान की प्रक्रिया बाधित हुई। वहीं 291 नंबर बूथ पर रोशनी की व्यवस्था नहीं होने से मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बूथ नंबर 293 का जायजा लिया संवाददाता सतीश कुमार ने। नरपतगंज के 26 पंचायतों में मतदान जो है प्रक्रिया जारी है, लेकिन अभी हम मौजूद हैं नरपतगंज प्रखंड के पलासी बूथ नंबर 292 पर और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईवीएम जो है वो ख़राब है और अब तक जो है यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया जो है शुरू नहीं हो सकी है। इसका BU सर ख़राब है वार्ड सदस्य का। वार्ड सदस्य पद के लिए जो मशीन ईवीएम जो दिया गया है उसमें बैलेट यूनिट हाँ रात से ही हम लोग ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ठीक होता है फिर ख़राब हो जाता है। लेकिन कंप्लेन हम लोग रात ही में फाइनली दे चुके थे कि ये मशीन काम नहीं कर रहा है प्रॉपर वे में। मशीन नहीं आया है। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जो मतदाता हैं यहाँ पर वो लंबी कतार में यहाँ पर खड़े हैं और उन्हें जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम सीधे जानते हैं यहाँ के मतदाताओं से ही कि आखिर कितनी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। बोल रहा है कि ईवीएम खराब है। हम लोग बोल भी रहे हैं, बोलता आ रहा है, कब आएगा? और बूथ में वोटिंग हो रहा है। बोलता है कि मशीन खराब है, यहाँ पर हमको मुसद नहीं खातू। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर बूथ संख्या जो है 292 है और अभी तक जो है यहाँ पर ईवीएम की मशीन जो है आई नहीं है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। सिवान के 3 प्रखंडों में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। तीनों प्रखंड में कुल 27 पंचायत हैं जहां 378 बूथ बनाए गए हैं और सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्र से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। मैरवा, गुठनी और नौतन प्रखंड में चुनाव की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। हालांकि सिवान में हल्की बारिश के कारण थोड़ी कुछ ऐसे बूथ है जहां पे अभी मतदान शुरू नहीं हुआ है। हम इस समय 56 और 57 बूथ नंबर पे हैं। यह मैरवा धाम का बूथ है। आप देख सकते हैं महिलाओं और जो पुरुष का एक लंबी लंबी कतारें यहाँ पे देखने को मिली। आप देख सकते हैं बारिश के बावजूद यहाँ के वोटरों में एक गजब का उत्साह, लंबे लंबे कतारों के साथ वोटर्स अपना मत का प्रयोग करने के लिए लगे हुए। कुछ युवा भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दा के साथ आप वोट कास्ट करने आए हैं, मुद्दा क्या होगा? देखो यार, हमारा मुद्दा तो बहुत सिंपल है। मुखिया का मतलब ही होता है क्लास का मॉनिटर चूज करना। तो हम कभी ऐसे बहुत ही स्ट्रांग
कैपिटलिस्ट और बहुत ही स्ट्रांग कंटेंडर को अभी वोट नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि मुखिया का इलेक्शन करने के लिए चाहे पंच नॉर्मल जो लोअर लेवल की डेमोक्रेसी है वहाँ पर मुद्दा हमारा यही है कि मॉनिटर जो हमारे जैसा हो। मुखिया कोई बहुत ज्यादा आपका स्वास्थ्य में चेंज नहीं कर सकता है, नहीं वो आपका हेल्थ, नहीं आपका एजुकेशन, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकता। वो हम एमएलए और एमपी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुखिया से जो एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट जो बेसिक फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है वो नीचे तक बराबर हिस्से में बांट सके, कोई ऐसा आदमी चाहिए। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।